हेलो दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन खतरों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। इसी बीच कुछ देश तो इस खतरे से निपटने की तैयारी में भी जुट चुके हैं और भारत ने भी परमाणु युद्ध से बचने के लिए एक पहल की है और इस पहल में भारत दुश्मनों को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। भारत की इस बड़ी अचीवमेंट को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भारत ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत, जो कि न्यूक्लियर वेपन ले जाने में कैपेबल है, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल SLBM ले जाई गई और उसका सक्सेसफुल टेस्ट भी किया जा चुका है। इस टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद देश में अब न्यूक्लियर ट्रायड की चर्चा होने लगी है। लेकिन ये न्यूक्लियर ट्रायड है क्या, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर शुरू हो जाता है और पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर देता है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी जानता है कि भारत के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। इसीलिए वो भारत पर लगातार इतने न्यूक्लियर अटैक करना चाहेगा कि भारत की आर्मी को अपने न्यूक्लियर वेपन चलाने का मौका ही नहीं मिले। और दूसरे देश की इसी स्ट्रेटेजी को फेल करने के लिए भारत ने न्यूक्लियर ट्रायड बनाया। मतलब अब भारत की सेना जमीन और आसमान के साथ साथ गहरे समुद्र के अंदर से भी अपने दुश्मन पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकता है और यही न्यूक्लियर ट्रायड भी है। मतलब जब कोई देश जमीन, आसमान और समुद्र से न्यूक्लियर अटैक करने में कैपेबल हो जाता है तो उस देश को न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाने लगता है। और भारत ने बे ऑफ बंगाल में सबमरीन से न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने के अपने ट्रायल को सक्सेसफुली अचीव कर अपने दुश्मन देशों को ये मैसेज दे दिया कि भारत का न्यूक्लियर ट्रायड पूरी तरह से एक्टिव है। और अगर पाकिस्तान या किसी और देश ने भारत पर न्यूक्लियर अटैक करने की सोची भी तो उसे समुद्र से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि समुद्र में न्यूक्लियर सबमरीन को ढूंढ पाना जरा भी आसान नहीं होता। लेकिन अगर इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने इस न्यूक्लियर टेस्ट का अनाउंसमेंट तो किया, लेकिन इस मिसाइल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। मगर एक्सपर्ट्स द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये मिसाइल K-15 हो सकती है, जिसका नाम सागरिक भी है। एक्चुअली K-15 सबमरीन से छोड़े जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे INS अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन में डिप्लॉय किया गया है। ये मिसाइल 750 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक अटैक कर सकती है। सागरिक मिसाइल DRDO ने डेवलप की है। इसकी लंबाई 10 मीटर होती है और INS अरिहंत में ऐसी 12 से भी ज्यादा मिसाइल डिप्लॉय की जा सकती हैं। और इसी डर से कोई भी दूसरा देश भारत पर न्यूक्लियर वेपन अटैक करने से पहले 10 बार तो जरूर सोचेगा। एक्चुअली भारत ने सबमरीन से न्यूक्लियर अटैक करने की अपनी स्ट्रेटेजी बनाई भी इसीलिए है ताकि अपने दुश्मन देशों से खुद को बचाया जा सके। क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज बाइडेन ने भी अभी रिसेंटली ये कहा था कि पाकिस्तान के पास बिना किसी कंट्रोल के न्यूक्लियर वेपन है, जो दुनिया के लिए और स्पेशली भारत के लिए बेहद खतरनाक है। क्योंकि पाकिस्तान लगातार बिना किसी कोऑर्डिनेशन के न्यूक्लियर वेपन तैयार किए जा रहा है। अभी पाकिस्तान के पास 165 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रीसेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अगर इसी तेजी से परमाणु बम बनाता रहा तो साल 2025 तक उसके पास करीब 200 न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। वहीं भारत के पास अभी 156, रशिया के पास सबसे ज्यादा 6257, दूसरे नंबर पर अमेरिका 5550, तीसरे नंबर पर चीन के पास 350, चौथे नंबर पर फ्रांस 290, पांचवें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम 225, इजराइल के पास 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 न्यूक्लियर बम हो सकते हैं। इसीलिए भारत के लिए न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, जिसमें हमें सफलता भी हासिल हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।